जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 15 क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये सभी आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए इस कमाल के सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यदि भारत की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों, ग्लोब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में सही है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के लिए सही है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया है कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक लगभग 30 अक्षांशों तक विस्तृत है। वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, भारत की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे संक्षिप्त रूप में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रीय विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.4%। हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 2.4%। दोस्तों, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी देश की बात करें तो सबसे बड़ी जो देश है वो है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और हमारा जो भारत है वो 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतर के बीच है। तो दोस्तों, भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करें तो वो है ऑप्शन ये 30 डिग्री। ऑप्शन ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है, यानी आपको बताना कौन सा ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी बनती है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें तो वो बनता है बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट 7 में दिया गया फ्रेंड्स कि विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है, यानी आपको बताना है विश्व का जो मानक समय है वो कौन सा रेखा से निर्धारित किया गया है। दोस्तों, वो निर्धारित किया गया है देशांतर रेखा से, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी पर समय और तिथि को बताते हैं। वही अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर तापमान को बताते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया फ्रेंड कि समय का निर्धारण जो है वो होता है देशांतर रेखा पर किया गया है, यानी समय का निर्धारण देशांतर रेखा पर किया गया है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया एक सीमा रेखा है। इससे सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। वही रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और इसकी कुल लंबाई 3322 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में दिया गया फ्रेंड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का मानक आम्योत्तर देशांतर है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो भारत का मानक आम्योत्तर देशांतर है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 मिनट 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत का मानक आम्योत्तर जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरता है। और भारत का मानक समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट 9 में दिया गया फ्रेंड्स कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों, यदि कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 राज्य। दोस्तों, 8 हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा में है राजस्थान, तीसरा में है मध्य प्रदेश, चौथा में है छत्तीसगढ़, पांचवा में है झारखंड, और छठा में है पश्चिम बंगाल, सातवां में है त्रिपुरा, और 8वां स्थान पे है मिजोरम।
ये 8 कुल राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है। यानी आपको बताना है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितना किलोमीटर है। दोस्तों वो है 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों यदि वर्तमान समय भारत में कुल राज्यों की बात करें तो अभी वर्तमान समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारतीय संसद ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पर लागू 370 धारा को समाप्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में दिया गया है कि भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है। दोस्तों यदि भारत की बात करें तो भारत जो है वो हिंद महासागर के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। फ्रेंड्स, जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है। तो दोस्तों यदि भारत की सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी राज्य बताए गए हैं ये आपको बताना है कि ये सभी राज्य कौन से देश को छूती है, तो वो दोस्तों छूती है नेपाल देश को, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे या पीछे, यानी आपको बताना है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि इन 16 क्वेश्चन में से आप किन क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे। तो दोस्तों इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लें।